नेक्स्ट टॉपिक आया अपने पास इनफाइनाइट लिमिट। इनफाइनाइट लिमिट क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ। अभी तक हम जो डेफिनेशन कर रहे थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू एल। अब यहाँ पर एल की जगह पर अगर इन्फिनिटी आंसर आ जाता है तो हमारे पास फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट लिमिट। चाहे वो लेफ्ट निकाल लो चाहे वो राइट निकाल लो, फंक्शन की लिमिट अगर हमारे पास क्या आ जाए, इन्फिनिटी, तो हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट। इन्फिनिटी आ जाए चाहे माइनस इन्फिनिटी आ जाए, दोनों का मतलब सेम ही है। इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। ये कहता है अपने पास, प्रूव दैट द लिमिट ऑफ 1/x डज नॉट एग्जिस्ट एज एक्स टेंड्स टू 0। कहता है लिमिट जो है 1/x की एग्जिस्ट नहीं करेगी जब x टेंड करेगा 0 को। अब देखो, वैसे में अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम ये कहते हैं अगर नीचे x का कोई भी फंक्शन है तो उसकी लिमिट क्या होती है, हमारे पास इन्फिनिटी हो जाती है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने यही बात प्रूव करनी है कि प्रूव दैट द लिमिट ऑफ 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे जैसे x टेंड करेगा किसको, 0 को। तो फंक्शन क्या दे रखा है, 1/x। ए क्या दे रखा है हमें, 0। तो अब लेकर चलते हैं व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। वही बात, पहले पॉजिटिव के लिए निकाल रहा है, सेम ही केस नेगेटिव के लिए भी हो जाएगा अपने पास। कहता है व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से कुछ छोटी सी बड़ी वैल्यू। कहता है देन एक्स बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर बट पॉजिटिव। कहता है एक्स जो है अगर 0 से बड़ा है तो वो क्या, कितना भी छोटा हो लेकिन होगा तो पॉजिटिव ना। तो कहता है देन एक्स बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर बट पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 1/x बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। कहता है एक्स जितना छोटा होगा अपने पास वो हमारे पास 1/x के कितना उतना ही बड़ा होता जाएगा, क्योंकि एक्स उल्टा चल रहा है ना। ये देखो 1/x है, अगर मैं लिखती हूँ अपने पास 1/4, या लिख देती हूँ 1/2, 1/3, तो अपने पास 1/2। कहता है जैसे जैसे नीचे वाला x बढ़ेगा उसकी वैल्यू छोटी होती है, जैसे जैसे कम होगा उसकी वैल्यू बढ़ती है। देखो इसकी वैल्यू देखोगे तो 0.25 होती है, इसकी वैल्यू देखोगे तो 0.33 होती है, इसकी वैल्यू देखोगे तो 0.5 होती है। तो यही कह रहा है कि जैसे जैसे नीचे वाला x छोटा होता जाता है, यहाँ 4 था, या 3 हो गया, या 2 हो गया। कहता है जैसे जैसे नीचे वाला x अपने पास छोटा होता जाएगा ना, उसकी वैल्यू जो है उतनी ही बड़ी होती जाएगी, 1/x की वैल्यू उतनी बड़ी हो जाती है। यही कह रहा है कि x जो है छोटे से छोटा हुआ लेकिन 1/x क्या हो गया, लार्जर एंड लार्जर। कहता है इफ k इज एनी पॉजिटिव नंबर, k हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया, हाउ एवर लार्ज, कितना भी लार्ज ले लिया, देन ऑल्सो 1/x इज ग्रेटर देन k। हमारे पास 1/x जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा k से, क्योंकि 1/x तो बड़ा होता जा रहा है ना। अगर बड़ा होता जा रहा है तो हमारे पास k हम कैसा भी नंबर ले लें, कितना भी बड़ा, कहीं ना कहीं जाकर तो उस वैल्यू को भी अप्रोच कर ही जाएगा। कहता है देन ऑल्सो 1/x क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा उस नंबर k से भी। यहाँ से x निकाल लो, x को इधर ले जाओ, k को नीचे ले आओ। x लेस देन हो गया किससे, 1/k से, x इज लेस देन 1/k। अब इस 1/k को अगर हम डेल्टा मान ले तो क्या बात बन जाएगी, क्योंकि x माइनस 0 का मोड लेस देन डेल्टा लाना है ना। तो 1/k क्या काम करेगा हमारा, डेल्टा का। कहता है टेकिंग 1/k इज इक्वल टू डेल्टा। 1/k को हमने क्या ले लिया, डेल्टा। वी गेट 1/x, ये 1/x ग्रेटर देन आ गया k से, ये ले रहे थे ना, वेन एवर x इज लेस देन डेल्टा, जब ये चीज़ हमारे पास लेस देन होगी डेल्टा से। लेकिन डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि fx जो है वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। यहाँ क्या हो गया, fx ग्रेटर देन आ गया k से, वेन एवर x माइनस 0 का मोड क्या हो गया, लेस देन हो गया डेल्टा से। इसका मतलब कि 0 पॉजिटिव के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम 0 नेगेटिव ले लेते तो यहाँ क्या आ जाता, 0 जो है स्मॉलर एंड स्मॉलर बट नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव हो जाता तो ये हमारे पास 1/x पॉजिटिव होना शुरू हो जाता, तो यही वाला केस रिपीट होना शुरू हो जाता। तो कहता है एक बार 0 पॉजिटिव के लिए निकाल दिया, सिमिलर लिख दिया 0 नेगेटिव के लिए, कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आ जाए चाहे माइनस इन्फिनिटी आ जाए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं की ना। कहता है लिमिट देख लो कि 0 पॉजिटिव के ऊपर आ गई इन्फिनिटी, 0 नेगेटिव के ऊपर आ गई माइनस इन्फिनिटी, दोनों की लिमिट ही अलग आ गई, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यही प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x² इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हमने ये शो करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x² क्या आएगा, इन्फिनिटी। वही नीचे x की टर्म 0 का अप्रोच करेगी तो इन्फिनिटी आना है, पर इसका प्रूफ देना है। वही बात सिमिलर ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, रिपीट कर रही हूँ। ये हो गया fx इज इक्वल टू 1/x²।
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के ऊपर तो हमने चेक करना है ना। कहता है एज एक्स टेंड्स टू 0 सो एक्स स्क्वायर बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। जैसे जैसे एक्स 0 को अप्रोच करेगा एक्स स्क्वायर जो होगा अपने पास छोटे से छोटा होता जाएगा, छोटे से छोटा होगा तो 1/x स्क्वायर क्या होगा, बड़े से बड़ा हो जाएगा, बड़े से बड़ा होगा तो कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया जैसे ऊपर लिया था, सच दैट 1/x स्क्वायर उस नंबर से भी बड़ा हो गया k से। अब 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन है k से, यहाँ से x स्क्वायर 1 लेस देन हो गया किससे, 1/k से। 1/k को अगर मैं डेल्टा ट्रीट कर लूँ तो, लेकिन मुझे x चाहिए तो यहाँ पर पहले 1/k का रूट कर दिया, ये x इज लेस देन 1/√k, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 1/√k। तो यह क्या हो गया अपने पास, टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू 1/√k, एफ एक्स ग्रेटर देन आ गया k से। तो डेफिनेशन प्रूव नहीं होती, डेफिनेशन गलत होगी, डेफिनेशन कहती है लेस देन होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया गलत। डेफिनेशन ग्रेटर देन आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, आंसर क्या आ गया इन्फिनिटी। एग्जाम्पल 10 आप खुद ट्राई करोगे। फिर इसके बाद आ गया अलजेब्रा ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं और लिमिट लग रही है तो हमारे पास जो लिमिट लगती है वो भी ऐड हो जाती है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल था, लिमिट जी एक्स टेंड्स टू a एक्स टेंड्स टू a m था, मतलब फंक्शन f के ऊपर लिमिट जो थी l थी, फंक्शन g के ऊपर लिमिट क्या थी m। कहता अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो लिमिट भी ऐड हो जाती है l प्लस m, ये क्या हो जाएगी l माइनस m, ये क्या हो जाएगी l इंटू m, मल्टीप्लाई ये तो मल्टीप्लाई। तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इससे रिलेटेड हम करेंगे इसके क्वेश्चन से पहले जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रखे हैं, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ये रिजल्ट दे रखे हैं, ये आपको याद रखने हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x की वैल्यू होती है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x/x की वैल्यू क्या होती है 1, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x क्या होता है e, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर 1/x क्या होता है e, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1/x क्या होता है अपने पास log a टू द बेस e की पावर x हो जाए तो log e टू द बेस e जो कि हो जाता है 1। तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, इनके प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखने हैं। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। देखो कहता प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन n बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। समेशन n का हमारे पास मतलब n नेचुरल नंबर्स का सम, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये लगा भी रखा है n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू में n स्क्वायर, एक n और एक n कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया n प्लस 1/2n। लेकिन अगर मैं इन्फिनिटी लगाऊंगी तो अभी नीचे इन्फिनिटी बन सकता है, तो हमने क्या किया 1/2 को इसने लिया बाहर, या ये कह सकते हो दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, दोनों के नीचे अलग अलग करूँगी तो इधर से क्या हो जाएगा देखो n/2n प्लस 1/2n, ये हो गया, ये n और ये n कट गया, 1/2 प्लस 1/2n हो गया। अब 1/2 ले लो बाहर, 1 प्लस 1/n हो जाएगा, 1 प्लस 1/n, ये अपने पास 1 लिमिट पुट करो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, 1 प्लस 0 1, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 1, सिंपल सी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो ये क्या बन गया, इसमें से भी n कॉमन ले लेती हूँ, इसमें से भी n कॉमन ले लेती हूँ, एक n बाहर पड़ा था n क्यूब बाहर आ गया, यहाँ क्या रह गया 1 प्लस 1/n, यहाँ क्या रह गया 2 प्लस 1/n, ये n क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या बन गया, लिमिट पुट करती है, लिमिट पुट करूँगी इन्फिनिटी पुट करूँगी तो 1 प्लस 0 2 प्लस 0 1 इंटू 2 हो गया बाई 6 1/3। नेक्स्ट कहता है सॉल्व दैट n क्यूब बाई n की पावर 4। समेशन n क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इससे आगे आप खुद सॉल्व करोगे। समेशन n क्यूब का फॉर्मूला ही लिखा हुआ है इसने n इंटू एन प्लस 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एग्जाम्पल 14 देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का पहले आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स यूज़ कर ली, नीचे लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 माइनस कोस एक्स इंटू में 1 प्लस कोस एक्स हो गया, 1 माइनस कोस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो गया 1/1 प्लस कोस एक्स, कोस 0 क्या होता है 1, तो 1/1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2। सिंपल क्वेश्चन है।
नेक्स्ट कहता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई थीटा क्यूब। साइन 3 थीटा का लगाओ फॉर्मूला। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपको याद ही करने हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, रिमेंबर। ये सारे फॉर्मूले हैं, +1 +2 में होते हैं ये अपने पास। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आ गया, खोल दिया इसको। खोलने के बाद हमारे पास सिंपल हो जाएगा। ये देखो 3 साइन थीटा माइनस का 3 साइन थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 4 साइन क्यूब थीटा बाई थीटा क्यूब। अभी मैंने एक रिजल्ट बताया था, जो रिजल्ट याद रखने थे, साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है 1। अब इस रिजल्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पर। साइन क्यूब थीटा है बाई थीटा क्यूब है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा बाई थीटा इस पूरे का क्यूब। ये 4 कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा 1। ये क्या बन गया 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 4। नेक्स्ट देखो टेंजेंट x माइनस साइन x बाई साइन क्यूब x। टेंजेंट को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दिया, साइन बाई कोस माइनस साइन बाई साइन क्यूब। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, एलसीएम ले लिया, पहले साइन कॉमन ले लिया, साइन बार आ गए, अंदर क्या रह गया 1 बाई कोस माइनस 1 डिवाइड बाई साइन क्यूब। साइन क्यूब को लिख दिया साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर, एक साइन और एक साइन तो कट गया, ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस कोस, नीचे आ गया कोस इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये भी है फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिमेंबर। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला याद रखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो गया कोस एक्स, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं एज इट इज़। जो कटता पिटता है उसे काट पिट दो। कटेगा पिटेगा क्या, ये देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 और नीचे है 4, एक तो यहाँ से 1/2 बचेगा नीचे, एक साइन स्क्वायर नीचे भी साइन स्क्वायर आएगा, वो कट जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 1/1 रह जाएगा 2 कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब पुट करो लिमिट जो पुट करोगे तो कोस 0 1 कोस 0 1, तो 1/2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इवेल्यूएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिग्री बाई एक्स डिग्री 180 डिग्री कितने के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर लिखा भी है। वी नो दैट, नहीं पता था तो याद रख लेना, 180 डिग्री जो होता है पाई रेडियन के बराबर होता है। यहाँ से एक्स डिग्री क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री हो जाएगा पाई एक्स बाय 180। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जो सॉल्व करना है उसको एक्स डिग्री की रखो वैल्यू, साइन पाई एक्स बाय 180 डिवाइड बाय एक्स हो गया अपने पास। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई एक्स बाय 180, नीचे अपने पास क्या कर दिया हमने, एक्स था खाली, सेम करने के लिए ऊपर क्योंकि रिजल्ट लगाना चाहते हैं साइन थीटा बाय थीटा, तो ऊपर जो एंगल है नीचे वही बनाना है। नीचे बनाने के लिए क्या किया, देखो एक्स तो था, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो और पाई बाय 180 से क्या कर दोगे, डिवाइड, वही करा। ये क्या बन गया 1 और ये क्या रह गया पाई बाय 180, ये आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखो 1 + 2x की पावर x + 5/x। पहले तो इसको सॉल्व किया, 1 + 5/x कर दिया, इसके बाद क्या किया 1 को अलग कर दिया, 5/x को अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ तो सीधा सॉल्व हो जाएगा ना, x को पुट कर देंगे 0 तो अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद अब इसको सॉल्व कर रहा है। 5/x को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हम रिज़ल्ट यूज़ करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर है उसे यहाँ पर बनाओ। यहाँ पर बनाने के लिए इसने क्या किया, 1/2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड कर दिया, 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड कर दो पावर में, ये किया इसने। अब ये हमारे पास क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट बन जाएगा, ये देखो यहाँ पर लिमिट पुट की, ये 0 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा खाली। यहाँ देखो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया 1 + x की पावर 1/x, ये होता है e, और ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये रिजल्ट हमने किया था 1 + 1/x की पावर x, या ये देख लो 1 + x की पावर 1/x, ये क्या होता है e। तो इस रिजल्ट का यूज़ किया है हमने, इस रिजल्ट का यूज़ किया 1 + x की पावर 1/x, ये क्या बन गया e, तो ये सारा बन गया e की पावर क्या आ गई 10, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 18, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x बाई मोड x। अगले में कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई x। मोड और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली टाइप में जो होगा, हम सॉल्व करने के लिए लेफ्ट और राइट लिमिट का यूज़ कर लेते हैं। तो लेफ्ट और राइट लिमिट का यूज़ कर लिया, देखो लेफ्ट और राइट लिमिट का यूज़ करने के लिए हो गया, पहले लेफ्ट लिमिट मतलब 0 नेगेटिव किया, x बाई मोड x कर दिया, x 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से कुछ कम, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0,
0 माइनस एच, नीचे हो गया 0 माइनस एच, ऊपर क्या बच गया माइनस एच, नीचे क्या बच गया एच, ये क्या आ गया -1। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 पॉजिटिव मतलब 0 प्लस एच, नीचे भी 0 प्लस एच, तो यहाँ क्या आ गया 1, एक बार आ गई -1, एक बार आ गया 1, तो लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या आ गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने एक रिजल्ट पढ़ लिया कि लिमिट जब भी एग्जिस्ट करती है वो यूनिक एग्जिस्ट करती है। इज दैट क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। एग्जाम्पल 19 देखो, एग्जाम्पल 19 का भी एक पार्ट बता रही हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले लेफ्ट लिमिट 5/2 नेगेटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 5/2 माइनस एच। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है वो देखो, देखो ये 5/2 माइनस एच, इसका निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। 5/2 का मतलब क्या हो गया 2.5 माइनस एच। अब रियल एक्सिस पे चलेंगे तो यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है -1, यहाँ होता है -2। अब देखो मुझे चाहिए 2.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है 2.5 से पीछे चलो लेफ़्ट की साइड, लेफ़्ट की साइड चलने पर जो सबसे बड़ा ग्रेट इंटीजर आता है उसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो 2.5 आएगा यहाँ पर कहीं आएगा, इससे लेफ़्ट में चलना शुरू करो, लेफ़्ट में चले, लेफ़्ट में जो सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या आ गया सबसे पहला 2 आ गया ना, तो हमारे पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2। इज़ दैट क्लियर? तो ये आ गया अपने पास 5/2 माइनस एच क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली 5/2 प्लस एच, 5/2 प्लस एच, देखो 5/2 हो गया 2.5 प्लस एच होता, प्लस 2.5 में कुछ भी ऐड किया यहाँ तक पहुँच जाओगे, मान लो यहाँ तक पहुँच गए, 3 तक तो पहुँचने से रहे, क्योंकि छोटे से छोटा नंबर ऐड होता है ना, एच टेंड्स टू 0 भी तो है, तो कहीं भी पहुँचे फिर उसके लेफ्ट में चलोगे तो फिर कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, फिर से वही आएगा 2, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 2, तो लेफ्ट और राइट सेम, तो लिमिट का आंसर क्या आ गया 2। सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट ट्राई करोगे इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x -1 डिवाइड बाई e की पावर 1/x + 1 डज नॉट एग्जिस्ट। हमने ये बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम लेफ्ट और राइट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, दिस 0 पॉजिटिव को अब सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/0 प्लस एच, मतलब 1/h लिख दिया इसने। लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h -1 e की पावर 1/h + 1, e की पावर 1/h ऊपर से कॉमन, नीचे से कॉमन, ऊपर क्या हो गया 1 - 1/e की पावर 1/h, 1 + 1/e की पावर 1/h, ये क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आ गया 1 - 1/e की पावर 1/h, नीचे क्या आ गया 1 + 1/e की पावर 1/h, ये क्या बन गया हमारे पास 1, क्योंकि e की पावर 1/h, h को 0 पुट करोगे e की पावर इन्फिनिटी बनेगा, 1/∞ क्या बन जाएगा 0। ये इसने थोड़ा सा सॉल्व करके भी बता रखा है। देखो 1/e की पावर 1/h है, h को हमने 0 को पुट करना है, तो 1/e की पावर 1/0 हो जाएगा ना, 1/0 क्या हो गया इन्फिनिटी, 1/e की पावर इन्फिनिटी मतलब 1/∞, 1/∞ क्या हो गया 0, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 1, 1/1 क्या हो गया 1। सिमिलरली आप इसकी लेफ्ट लिमिट निकालो, वो क्या आ जाएगी -1, तो लेफ्ट और राइट सेम नहीं आई, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब आपका काम 1.1 को कम्प्लीटली ट्राई करना, आपका लिमिट का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।